Hello, assalamu alaikum everyone. So today I'm gonna tell you what is the best way to study physiology. ठीक है, तो कि फिजियोलॉजी को मतलब किस तरह सही से पढ़ें ताकि आपको फिजियोलॉजी पढ़ने में मज़ा भी आए और जो है ना साथ साथ आपके जो है ना कॉन्सेप्ट्स भी सही हों फिजियोलॉजी में। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो है ना फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। ठीक है, लेक्चर्स तो उनको पसंद आते हैं, लेकिन जब नोट्स की बारी होती है, जब बुक पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरह पढ़ेंगे, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा फिजियोलॉजी पढ़ने में। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू टेक द लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर नजीब। ठीक है, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आपने लेने हैं। ठीक है, डॉक्टर नजीब के जो है ना लेक्चर्स आपने लेने हैं और उनके नोट्स भी आपने लाजमी बनाने हैं। ठीक है, डॉक्टर नजीब के अगर पहले से बने हुए नोट्स हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, वरना आप नोट्स बनाने की डॉक्टर नजीब के मोस्टली सारे मॉड्यूल्स के जो है ना अपना हमारे पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जैसे कि CVS है, रेस्पिरेशन, ब्लड वगैरह सबका जो है ना डॉक्टर नजीब के पढ़े। इसके बाद जो है ना आप लेंगे मेडिकल गेटवे के लेक्चर। मेडिकल गेटवे के लेक्चर आप 2x पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने मुश्किल होते नहीं हैं, आसान होते हैं। और मेडिकल गेटवे के लेक्चर्स जो है ना नोट्स नहीं बनाए, आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके नोट्स आपके रेडीमेड पड़े हुए हैं पहले से, आपको ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएंगे, वो नोट्स आप इस्तेमाल करेंगे। असल में जो मेडिकल गेटवे के नोट्स हैं होते हैं वो असल में गाइटन के ही नोट्स होते हैं, उसने गाइटन से ये नोट्स बनाए होते हैं, तो आपको गाइटन के नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द मेडिकल गेटवे के लेक्चर, वरना हम सिर्फ डॉक्टर नजीब वाले जिनफ कोई मसला नहीं था। गाइटन मेडिकल गेटवे के लेक्चर इस वजह से ले रहे हैं ताकि जो है ना हमें गाइटन के जो हमारे पास नोट्स तैयार हो जाएं। दैट्स वाई। इसके बाद जो है ना आप गाइटन पढ़ेंगे। इसके बाद जो गाइटन पढ़ेंगे फिर जो है ना गाइटन पढ़ने का आपको मज़ा भी आएगा, ग्राफ्स भी आपको सही से समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह भी सारे आपके बिल्ड हो जाएंगे। वंस यू हैव कंप्लीटेड द गाइटन, इसके बाद एक बुक आती है गाइटन की जिसका नाम होता है गाइटन रिव्यूज़। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो गाइटन रिव्यूज़ उस बुक का नाम है। असल में उसमें जो है ना गाइटन के अपना MCQs जो है ना डिस्कस, इसमें गाइटन के ही MCQs होते हैं हर यूनिट वाइज, नॉट द चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है ना उसके हमारे पास MCQs होते हैं गाइटन के। ऑफिशियल गाइटन की बुक, ऑफिशियल जो है ना इनकी बुक होती है ये गाइटन की। तो वो आपने जो है ना करने हैं, फिर आपकी जो है ना मतलब वो यूनिट क्लियर हो जाएगा। उसमें मतलब क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो आपकी जो है ना एक बार रिकॉल भी और रिवीजन भी हो जाएगी इस तरह। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी फिजियोलॉजी। मैंने इस तरह पढ़ा था और जो है ना मुझे काफ़ी सही तरीके से फिजियोलॉजी समझ में आई थी। देन जो है ना आपके पास हाँ वाइवाज और प्रॉफ्स, वाइवाज वगैरह प्रॉफ में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आप ये बुक पढ़ेंगे, इसका नाम है फिरदौस। जो है ना आई होप बहुत सुने जो है ना इसके बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा शायद। तो उसके बाद जो है ना वाइवाज और प्रॉफ में आपने लाजमी ये पढ़ना है, क्योंकि एंड में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना वो सारा कुछ करें। वंस यू हैव बिल्ड द कॉन्सेप्ट वगैरह, तो मतलब इसके जो है ना आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना शॉर्ट शॉर्ट से पैराग्राफ्स में जो है ना हमारे पास पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें कंसाइज किया होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही से बिल्ड हैं तो फिर दोस्त तो ये इज़ नथिंग फॉर यू। ठीक है, तो आसानी समझ में भी आएगा और फिर दोस्त से जो ना आपके प्रॉफ्स वगैरह अपना टाइम भी बच जाएगा। हाँ, तो इस तरह आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टडी फिजियोलॉजी। इससे जो है ना आपके कॉन्सेप्ट भी सही होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, वरना आप जो है ना सिर्फ पास तो फिर दोस्त से पढ़ के भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज़ द मेन थिंग। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। मैंने इस तरह पढ़ा था, आई डोंट नो विल इट वर्क फॉर यू और नॉट। So that's how I think you should study physiology. Thank you for watching.